बताऊं जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं तुझ में बना रहूं तो अमृत फल लाऊं मैं गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा योजनाएं सफल तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा योजनाएं सफल हो जाए जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम तू महान है तू महान है तू महान है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा योजनाएं सफल तू ही है जो मुझको बुलाता देता है जीवन जल तेरी शक्ति पाऊं सदा योजनाएं सफल हो जाए जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम Thank you Jesus महान परमेश्वर तू महान है तू महान पूरे विश्वंदन हमारी खेरे ले बेबे संदन हमारी खेरा नमस्या करा बाबा Oh thank you Jesus thank you Jesus आइए हम सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएं हम तहे दिल से परमेश्वर को पुकारें तेरा नाम हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी तू महान है मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ मेरा जीवन तेरे हाथों में
तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई सस रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। महान है। आज के अध्ययन के लिए मैं चाहूँगा कि अपने बाइबल को आप मेरे साथ निकालेंगे। इब्रानी उसके
12वां अध्याय और उसके 1 और 2 पद को हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही जाना माना वचन है, लेकिन फिर भी आज परमेश्वर ने हमें परमेश्वर आज इससे कुछ नई बातों को सिखाने जा रहा है। तो कृपया अपने बाइबल को इब्रानी 12 अध्याय उसके 1 और उसके 2 पद की ओर लेकर जाएंगे। और यहाँ पे जो लिखता है मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखता है इस प्रकार से कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु को की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सह लिया और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब मैं चाहूंगा कि अपने बाइबल के एक और वचन की ओर हम निकालेंगे। वो 1 सामुएल उसका 18 अध्याय और उसके 6वां पद से हम उसके 9वें पद तक हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखता है 1 सामुएल उसका 18 अध्याय उसके 6वें आयत से लेकर उसके 9वें आयत तक हम देखेंगे। यहां पर लिखता है, जब दाऊद उस फलिस्तियों को मारकर लौट रहा था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गीत गाई। और वे स्त्रियां नाचती हुई, 7वां पद, नाचती हुई एक दूसरे के साथ यह गाती गई। शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब हम देखते हैं शाऊल बहुत नाराज हो गया। यहाँ पर लिखता है कि तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से शाऊल दाऊद की, ध्यान से पढ़ेंगे, उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मेरा विषय है दौड़ को पूरा करना। अपने बगल में जो आपके साथी बैठे हैं, अगल बगल में जितने, उनके हाथ मिला के बोलिए कि हमें दौड़ को पूरा करना है। बोलिए कि आपको दौड़ को पूरा करना है। आज मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी आत्मिक जीवन एक मसीह दौड़ है। हमारी आत्मिक जीवन एक मसीह दौड़ है और हर एक बुलाया हुआ विश्वासी, हर एक चुना हुआ विश्वासी वो एक मसीह दौड़ में है और वो मसीह दौड़ में दौड़ रहा है। और परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक दौड़ को ठहराया है। परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक बुलाहट को ठहराया है, एक उद्देश्य को ठहराया है और एक कार्य को परमेश्वर ने उनके जीवन में ठहराया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दौड़ में इसलिए नहीं बुलाया है, उस बुलाहट में, उस उद्देश्य में हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम दूसरों के साथ क्या करें,
कंपटीशन करें, हम दूसरों के साथ हम दौड़ में उनके साथ हम अपने आप को कंपटीशन करें। नहीं, हमें प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं, परंतु मसीह दौड़ में, और उस दौड़ को दौड़ने के लिए बुलाया गया है जो दौड़ हमारे लिए ठहराया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस दौड़ में हमें दौड़ने के लिए नहीं बुलाया गया है जो दूसरे लोग दौड़ रहे हैं। हमें इस दौड़ इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम अपने दोस्त के दौड़ में दौड़ें। हमें इसलिए नहीं बुलाया गया है कि हमें अपने माता पिता के दौड़ में दौड़ना है। हमें इसलिए नहीं बुलाया गया है कि मेरे अगल या बगल में जो लोग हैं उनके दौड़ में मुझे दौड़ना है। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर किसी के जीवन में एक बुलाहट को दिया है, जो बुलाहट उनके लिए है। परमेश्वर ने हर किसी के लिए एक उद्देश्य को रखा है जो केवल उसके लिए दिया गया है। वो उद्देश्य आपके लिए है, वो उद्देश्य और दूसरे के लिए नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस दौड़ में हमें दौड़ना है और उस दौड़ को हमें पूरा करना है। आमीन। पहला पद में लिखता है कि उस दौड़ में धीरज से दौड़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखता है? उस दौड़ में तुम्हें धीरज से दौड़ना है, जिस दौड़ के लिए तुम्हें बुलाया गया है, जिस दौड़ के लिए तुम्हें अलग किया गया है, जिस दौड़ के लिए तुम्हें चुना गया है, उस दौड़ में धीरज से दौड़ो। हमें दौड़ने के लिए बुलाया गया है मेरे प्रियो। हम मसीह लोगों को चुपचाप बैठने के लिए नहीं, हम मसीहों को परेशानियों और दुख में पड़े रहकर, दुनिया में खोए रहकर, दुनिया की बातों में फंसकर चुपचाप बैठने के लिए नहीं, परंतु दौड़ में दौड़ने के लिए बुलाया गया। बोलिए कि मुझे दौड़ने के लिए बुलाया गया है, मैं दौड़ने के लिए बुलाया गया हूं। आमीन। जोर से आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति दौड़ के लिए, उसकी बुलाहट, उसकी सेवकाई, उसके उद्देश्य के लिए उसे दौड़ना है। आमीन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज कलीसिया में लोग दौड़ में दौड़ तो रहे हैं, लेकिन कई ऐसे बातें हैं, जो कई ऐसे उलझाने वाली वस्तुएं हैं, कई ऐसे फंसाने वाली पाप है, जो आज उसमें विश्वासी फंसकर आज अपने दौड़ से बाहर हो गए हैं, अपने बुलाहट से बाहर हो गए हैं, अपने सेवकाई से बाहर हो गए हैं। जो दौड़ परमेश्वर ने उनके जीवन में चालू किया है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, कईयों को परमेश्वर ने यहाँ पे रखा है, उससे लोग क्या हो गए हैं? बाहर हो गए हैं, उससे लोग भाग गए हैं, उससे लोग भटक गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है कि हमें जिस दौड़ के लिए बुलाया गया है उसे धीरज से दौड़ना है, कि और सारे वो फंसाने वाली, सारे वो बोझ को, वो भटकाने वाली बातों को हमें अलग करके हमें परमेश्वर की ओर देखते हुए, उसकी क्रूस की ओर देखते हुए आगे बढ़ना है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई ऐसी बातें हैं जो आपको अपने बुलाहट से, आपके दौड़ से आपको अलग कर सकता है। हमने पढ़ा साउल के जीवन से। साउल इज़राइल का पहला राजा था जिसको परमेश्वर ने इज़राइल का राजा होने के लिए चुना। और जब साउल राजा बनाया गया और उसके बाद जब इज़राइल का पलिश्तियों के साथ लड़ाइयां आरंभ हो गई, तब उन्होंने युद्ध को जीत लिया। और जीतकर जब वो आ रहे थे नगर की ओर, तब स्त्रियों ने क्या गाना गाया कि दाऊद ने तो लाखों को और साउल ने हजारों को मारा। और वहां पे हम देखते हैं साउल राजा जिस उद्देश्य के लिए बुलाया गया था, जिस दौड़ के लिए उसे बुलाया गया था, उस दौड़ से वो भटक गया। बाइबल बताती कि वो क्रोधित हो गया, वो कड़वाहट से भर गया। उसको अच्छा नहीं लगा कि लोग ने उससे ज्यादा दाऊद की तारीफ किया। प्रेज़ द लॉर्ड।
और शाऊल राजा वहां से अपनी दौड़ से भटक गया। मैं आज आपको पहली बातें बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति अपने दौड़ से भटक सकता है, और वो पहली बातें ये है कि वो जब भी अपने आप को दूसरों से तुलना करता है तब वो अपने दौड़ से भटक जाता है। जब एक व्यक्ति अपने आप को दूसरे से नापने लगता है, दूसरे के लाइफ से अपने जीवन को नापने लगता है, दूसरों के सक्सेस से अपने लाइफ को नापने लगता है, वो मेरे प्रियो अपने दौड़ से भटक जाता है। यहां पे भी हम देखते हैं शाऊल राजा अपने आप को दाऊद से कंपेयर करने लग गया। वो अपने आप को वो दाऊद से तुलना करने लग गया, और वो देखा कि लोग उसकी ज्यादा तारीफ करते हैं, लोग उसकी ज्यादा तारीफ करके उसके नाम को ऊंचा उठाते हैं, इसलिए वो क्रोधित होकर वो कड़वाहट से भर गया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो बुलाहट में परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस बुलाहट में वो आपको बने रहना है। दूसरे के बुलाहट से, दूसरे के दर्शन से, दूसरे के उद्देश्य से आपको कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करना है, अपने आप को तुलना नहीं करना है ये सोचकर कि वो ज्यादा अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, याद रखिए कि परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है, एक सही समय पर, एक सही जगह में परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, आपके सिंग को ऊंचा करेगा, आपके कद को वो ऊंचा करेगा। लेकिन आपको अपने दौड़ में बने रहना है, आपको अपने दौड़ में बने रहना है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हम मसीह दौड़ में दौड़ रहे हैं और हम दूसरों को ज्यादा देखते हैं और हम अपने आप को तुलना करने लग जाते हैं। कितने लोगों ने दौड़ में भाग लिया है? यहाँ पे कितने लोग हैं जो दौड़ में भाग लिया है? अपने स्कूल में, अपने कॉलेजेस में, अपने ऑफिस में, कहीं पे भी। अच्छा, तो कितने लोग जानते हैं कि दौड़ में जब हमें दौड़ना है तो किन बातों का ध्यान रखना है? जिन्होंने दौड़ में दौड़ा है वो इन बातों को जानते हैं कि उन्हें दौड़ में क्या करना है। 2 लाइन जो आपके अगल और बगल में दिया गया है, उस दौड़ में क्या करना है, उस लाइन के अंदर में आपको दौड़ना है ना? कितने लोगों को मालूम है? अगर वो लाइन से आप क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे, तो क्या हो सकते हैं? आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, आप उस रेस से निकाले जा सकते हैं। उस दौड़ में आपको क्या करना है? इस बात को ध्यान रखना है कि आप उस 2 लाइनों के बीच में क्या करें? आप बने रहें। और जब आप उस 2 लाइनों से बाहर हो जाएंगे, यानी कि अपने लाइन को छोड़ के दूसरे के लाइन में दौड़ने लग जाएंगे, जब आप दूसरे के लाइन में घुसकर उनके लाइन में दौड़ने की कोशिश करेंगे, आप याद रखिए आप फेल हो जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप रेस से बाहर कर दिए जाएंगे। आपको अपने लाइन में दौड़ना है, आपको उस 2 लाइन के आपके लिए जो ठहराया गया है, जो आपके लिए जो लाइन खींचा गया है, उसी लाइन में आपको बने रहना है। और जब उस लाइन में आप बने रहेंगे और उसी लाइन में बने रहकर जब आप दौड़ेंगे, तो मेरे प्रियो आप जरूर रेस को पूरा कर पाएंगे। आमीन। लेकिन जब आप दूसरे के लाइन, अपने लाइन को क्रॉस करके दूसरों के लाइन में दौड़ते हैं, जब आप अपने बुलाहट को छोड़कर दूसरे के बुलाहट में दौड़ते हैं, जब अपने उद्देश्य को छोड़कर दूसरे के उद्देश्य में दौड़ते हैं, मेरे प्रियो आप रेस से बाहर हो सकते हैं, आपको निकाला जा सकता है। इसलिए याद रखिए कि जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, आप अपने लाइन को छोड़कर दूसरों की लाइन में दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप दूसरी की बुलाहट को देखकर आप अपने बुलाहट को नापने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप अपने आप को दूसरों के उस लाइन में दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो,
कभी भी अपने आप को दूसरों से तुलना ना करें। जब आप दूसरों से तुलना करेंगे, दूसरों के लाइफ से अपने लाइफ को नापने की कोशिश करेंगे, आप फेल हो सकते हैं। शाऊल राजा दाऊद के दौड़ से, उसकी बुलाहट से, उसके चुने जाने से, उसके उद्देश्य से अपने आप को वो नापने लग गया था। और बाइबल बताती है 9वां पद में कि उस दिन से उसका नजर उसके ऊपर लगा हुआ था, वो उसके ताक में था। इंग्लिश बाइबल में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है उसने अपने नजर को उस पे बनाए रखा था। लेकिन 12वां अध्याय में हमने क्या पढ़ा? 12वां अध्याय, इब्रानी 12वां अध्याय, उसके 9 पद में, दूसरे पद में हमने पढ़ा कि हमें अपना नजर किस पर बनाए रखना है? प्रभु यीशु मसीह पर बनाए रखना है, उस क्रूस की ओर बनाए रखना है। लेकिन शाऊल राजा यहाँ पे अपनी नजर वो उस दाऊद पर बनाए रखा है। वो अपने आप को उसके साथ वो कंपेयर करने लगा है और वो उस कड़वाहट को लेकर चल रहा है। मेरे प्रिय, जब भी कोई आपको ऐसा लगता है कि आप इनसिक्योर फील करते हैं, आप दूसरों से आप अपने आप को वो जलन फील करते हैं, याद रखिए उसी दिन आपको पछताना है, उसी दिन आपको वहां से मुड़ना है और याद करना है कि आपका दौड़ क्या है, आपका बुलाहट क्या है और आप किसके लिए चुने गए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके बुलाहट में और आपके जो उद्देश्य आप दिया गया है, उस उद्देश्य को, उस बुलाहट को और कोई नहीं पूरा कर सकता है, आप ही पूरा कर सकते हैं। आपके माता पिता आपके दौड़ को पूरा नहीं कर सकते, आपके भाई बंधु आपके बुलाहट को, आपके दौड़ को पूरा नहीं कर सकते। केवल आपको ही उस दौड़ में दौड़ना है और उस दौड़ को पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप जब भी दूसरे के साथ अपने आप को तुलना करेंगे, आप रेस से बाहर हो जाएंगे, दौड़ से बाहर हो जाएंगे। बड़े ध्यान से सुनना, ये जो 2 लाइन आपके अगल बगल में दिया जाता, खींचा जाता है जब आप दौड़ को दौड़ते हैं, ये वो 2 लाइन है जो आपके मंजिल को दर्शाता है, आपका उद्देश्य को दर्शाता है। पहला लाइन जो है वो पहला उद्देश्य को दिखाता है, और पहला उद्देश्य यूनिवर्सल है, यानी कि जितने संसार में जितने भी कलीसिया है, यानी कि जितने भी विश्वासी हैं, वो उस उद्देश्य के लिए बुलाए गए हैं। वो पहला उद्देश्य है कि हमें उस दौड़ में दौड़ते हुए हमें यीशु के समान दिन प्रतिदिन बनते जाना है। हमें यीशु के समान दिन प्रतिदिन चेंज होते जाना है। हमें उसके इमेज में, उसके तस्वीर में हमें बदलते जाना है। हमें उसके समान दिन प्रतिदिन अपने आप को बनाना है। ये हम हर एक मसीह के लिए, हर एक मसीह के जीवन के लिए पहला उद्देश्य है। अरे दूसरा लाइन, वो उद्देश्य यूनिक है, वो खास है, वो अलग है। क्यों? क्योंकि वो और दूसरों के उद्देश्य से, दूसरों के बुलाहट से, दूसरों के चुने जाने का जो कारण है उससे वो अलग है। वो कारण केवल आपके लिए है, वो उद्देश्य केवल आपके लिए है, वो बुलाहट केवल आपके लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप केवल उस लाइन के अंदर बने रहें। इधर जाएं आप यीशु मसीह के समान बने, इधर जाएं तो आपके उद्देश्य में आप दौड़ें, दूसरों के समान नहीं, परंतु आप जैसे हैं वैसे रहें। इधर जाएं तो यीशु मसीह के समान बने, और इधर आए तो आप अपने उद्देश्य के पीछे भागें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस दोनों के बीच में आपको दौड़ना है, इस दोनों के बीच में आपको अपने मसीह जीवन के दौड़ को पूरा करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बनने के लिए बुलाया गया है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुलाया गया है। जब भी हम इससे बाहर जाते हैं, जब भी हम इससे अलग हो जाते हैं, जब भी हम इससे अलग निकल जाते हैं, याद रखिए आप रेस में फेल हो जाएंगे।
हम जानते हैं साउल राजा के साथ क्या हुआ। जब वो जलन रखने लगा, जब कड़वाहट रखने लगा, अपने आप को वो जब तुलना करने लगा, उसके अंदर बहुत ज्यादा कड़वाहट आ गई और वो कड़वाहट को लेकर चल रहा था, वो कड़वाहट में जी रहा था, कड़वाहट के साथ वो अपने जीवन को जी रहा था। और हम देखते हैं कि वो एक दिन उस सिंहासन से उसे अलग कर दिया गया, उस इज़राइल के सिंहासन से उसे हटा दिया गया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इसीलिए दूसरों के जीवन से देखकर आपको भटकना नहीं है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। दूसरों के सक्सेस को देखकर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, दूसरे के बुलाहट को देखकर आपको भटकना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका बुलाहट परमेश्वर आपके लिए रखा है। आपको परमेश्वर ने आपके उद्देश्य के लिए बुलाया है, दूसरों के उद्देश्य के लिए नहीं। मेरे प्रियो, आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आज सोशल मीडिया के जमाने में दुनिया के बातों को, दुनिया के लोगों को देखना बंद कर दीजिए। आप अपना फोटो डालते हैं और दूसरों को फोटो में देखते हैं कि नहीं, उसके फोटो में ज्यादा लाइक आया है, उसके फोटो में ज्यादा लाइक्स आया है, शेयर आया है, मेरे फोटो में नहीं आया है। नहीं, मैं भी उधर जाऊंगा, उसके दौड़ में मैं भी दौड़ूंगा, उसके जैसे मैं भी करूंगा, उसके जैसे मैं भी बनूंगा। मेरे प्रिय, रॉन्ग है ये। आपको अपने दौड़ में दौड़ना है। आपके फोटो में लाइक्स नहीं आता है, फिर भी आपको बने रहना है, फिर भी आपको उसी लाइन के अंदर दौड़ना है। हम लोग जब हम मसीह नहीं थे तो हम प्रभु में जब हम नहीं थे तो हम कई लोगों को फॉलो करते थे, है ना। हम लोग भाई लोग, कई लोग होते थे सलमान खान के समान बनना चाहते थे, कई लोग शाहरुख खान के समान बनना चाहते थे। और आजकल के जमाने के यूथ, जमाने के जवान जो हैं वो पुष्पा राज बनना चाहते हैं। और बहन लोग कोशिश करते थे दीपिका पादुकोण बनने के लिए, ऐश्वर्या राय और कौन क्या क्या नाम है आप लोग सब जानते हैं। उनके समान बनने की कोशिश करते थे, उनके समान हम ड्रेसअप करने की कोशिश करते थे, उनके समान हम दिखने की कोशिश करते थे, उनके समान हमारा हेयर स्टाइल होना चाहिए था, हम ऐसे बाल कटवाते थे, उनके समान हम कपड़े और उनका फोटो यहाँ लगा के टी शर्ट में घूमते थे। लेकिन मेरे प्रियो, जब से हमने जाना यीशु को, हम यीशु के फैन हो गए और हम केवल यीशु के समान बनना चाहते हैं। हालेलुया। यदि आप केवल यीशु के समान बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों का एडवर्टाइजमेंट नहीं बनना है, दूसरों का एडवर्टाइजमेंट नहीं बनना है। दूसरे के समान आपको स्टाइल, आपको दूसरे के समान कपड़ा पहनना, दूसरों के समान हेयर स्टाइल बनाना रॉन्ग है। क्योंकि आप अपने लिए, क्योंकि बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, परमेश्वर तूने मुझे गुप्त स्थानों में बनाया है, सीक्रेट में बनाया है, और तू मुझे जानता है मैं कितना बहुमूल्य हूं। हर कोई बहुमूल्य है। सिस्टर्स के बीच में होता है कि हाँ वो बहुत सुंदर दिखती है, वो क्या क्रीम लगाती है, मैं भी लगाऊंगी, मैं भी उसके समान दिखना चाहती हूं, वो बहुत सुंदर है, उसके फोटो में ज्यादा लाइक्स आता है। जब आप अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं, आप साउल के समान उस कड़वाहट को, उस बर्डन को, उस बोझ को लेकर चलते हैं। और आप अपने दौड़ में नहीं, परंतु आप किसी और के दौड़ में, किसी और व्यक्ति के तरफ, किसी और के बुलाहट के तरफ, किसी और लोगों के तरफ आप अपने नजर को लगाए रखते हैं। जैसे साउल दाऊद के ऊपर अपने नजर लगा के रखा था, उसकी ताक में था। परमेश्वर का वचन कहता है हमें यीशु की ओर नजर उठाना है, हमें उसकी ओर देखना है, हमें उसकी ओर ताकना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो करके दूसरा पद में लिखता है। मेरे प्रियो, दौड़ में हमें अपने दौड़ में बने रहना है। और दूसरी बात, हमें दौड़ को पूरा करना है। क्या करना है? दौड़ को पूरा करना है। दौड़ को शुरू करना बहुत आसान है, दौड़ को आरंभ करना बहुत आसान है,
दौड़ को चालू करना बहुत आसान है, लेकिन उस दौड़ में अंत तक बने रहना, उस उद्देश्य में अंत तक बने रहना, उस कार्य में अंत तक बने रहना, उस बुलाहट में अंत तक बने रहना, उस दर्शन में अंत तक बने रहना कठिन है। अपने दौड़ को हमें दौड़ते रहना है। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है कि दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, लेकिन इनाम कुछ लोग लेकर जाते हैं। दौड़ना बहुत आसान है, लेकिन उस दौड़ में बने रहना कठिन है मेरे प्रियो। उस एनॉइंटिंग को लेकर चलना कठिन है, उस एनॉइंटिंग, उस अभिषेक में बने रहना, उस दर्शन में बने रहना कठिन है। शुरुआत आप कैसा करते हैं माने नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर जानता है, चाहता है कि आप अंत अच्छा करें, उस दौड़ में बने रहें। हम दो साउल को देखेंगे, एक पुराना नियम का साउल और एक नया नियम का साउल। पुराना नियम का साउल बहुत अच्छा शुरुआत किया, उसने ऐसा शुरुआत किया कि डायरेक्ट उसे इजराइल का राजा बना दिया गया, इजराइल का सबसे पावरफुल इंसान बन गया, राजगद्दी में बैठ गया, पूरे देश पर राज करने लगा। और वो सबसे पावरफुल धनी व्यक्ति, सब सुख सुविधाएं उसके जीवन में थी, हर एक बातें उसके जीवन में थी। लेकिन आपको मालूम है उसका अंत क्या हुआ? उसका अंत बहुत दर्दनाक हुआ। उसे पीड़ा देने वाली आत्मा ने उसे परेशान करके रखा। वो जलन को, वो कड़वाहट को लेकर चलता रहा उसका जीवन में, और उसका अंत इतना बुरा हुआ कि उसके बेटे जोनाथन ने दाऊद का साथ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं साउल का अंत क्या हुआ। लेकिन हम दूसरे साउल को देखते हैं जो नया नियम का साउल है, जिसका शुरुआत अच्छा नहीं था, जिसका शुरुआत बहुत बुरा था, जो कलीसिया को सताने वाला साउल था, कलीसिया को मारने वाला साउल था, लोगों को घसीट घसीट कर ले जाने वाला साउल था, एक क्रोधित और क्रूर साउल था। लेकिन हम जानते हैं कि उसका अंत क्या हुआ। उसका अंत, उसने अपने दौड़ को ऐसे दौड़ा कि आज भी हम उसकी गवाहियों को पढ़ते हैं। वो कहता है कि मैं अपने दौड़ में अपने उस इनाम की तरफ दौड़ा चला जाता हूं जो मेरे लिए रखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो दुख को सहा, मार को सहा, उसे लोगों ने मार कर फेंक दिया, उसे कई बार उसे मारा, कई बार लोगों ने उसे चौराहों में मारा, उसे लोगों ने थूका, उसे जेल में डाल दिया। लेकिन वो फिर भी अपने दौड़ में बना रहा। उस दो लाइनों के बीच में बना रहा, उस दौड़ में वो बना रहा और वो दौड़ता रहा, वो दौड़ता रहा। और आखिरी में उसने, वो कहता है तिमोथी को कि मैंने अपने दौड़ को पूरा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जो आज कहना चाहते हैं कि प्रभु मैं अपने दौड़ में बना रहूंगा, मैं अपनी दौड़ को पूरा करूंगा। जहां तू मुझे रखा है, जिस स्थान में तू मुझे रखा है, जिस चीज के लिए तू मुझे बुलाया है, उसको मैं पूरा करूंगा। मैं दूसरों को देखकर नहीं, दूसरों के तरीके से नहीं, दूसरों के सोच विचार से नहीं, परंतु जिस चीज के लिए तू मुझे रखा है उसको मैं करूंगा। हालेलुया। हमने एक गीत को गाया, तेरी मर्जी क्या हो मेरे लिए हानि और नाश के लिए नहीं है प्रभु, मैं जहां भी हूं वो तेरी योजना है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि आप जहां भी हैं, आज जिस चेयर में आप बैठे हैं, वो परमेश्वर की योजना है। वो किसी मनुष्य की योजना नहीं, परंतु वो परमेश्वर की योजना है। आज आप दौड़ को शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए आपको उस दौड़ में बने रहना है, उस दौड़ में आपको बने रहना, उस दौड़ को पूरा करना है। क्योंकि शुरुआत से अंत भला है।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप विश्वास करते हैं? आइए हम सब खड़े हो जाएं। कहे कि प्रभु मैं अपनी दौड़ में ऐसे दौड़ूं जैसे तू चाहता है, औरों को देखकर नहीं, दूसरों की बातों को देखकर नहीं, परंतु प्रभु मैं अपने दौड़ में दौड़ूं। पिता मुझे, प्रभु यीशु मुझे तू अपने समान बना, दिन प्रतिदिन मैं तेरे समान बनता जाऊं। और प्रभु मैं जिस उद्देश्य है